शालोम, हालेलुया। मसीह यसू में पास्टर सदीक जॉनसन का सलाम। आज हम बात करेंगे नाराज़गी की दौलत पर कि मसीह यसू ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में नाराज़गी की दौलत कहकर बयान किया और हम आम फहम में इसको किस तरह से समझते हैं और कलाम खुदा हमें क्या इसके बारे में आगाही देता है। हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे लूका की मार्फत से अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत, जो इस तरह से मरकूम है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। खुदा की कलाम पर खुदा की बरकत हो। यहाँ पर इसको हम दो पहलू में जो है वो देखेंगे। मसीह यसू फरमाते हैं कि नाराज़गी के दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, और इसका अजर किस तरह से है, इसकी जो हमें रिवार्ड जो मिल रहा है वो किस तौर पर है कि हमेशा के मस्कनों में जगह मिल रही है। लेकिन आम फहम यहाँ पर जो समझा जाता है वो ये है कि नाराज़गी की दौलत वो है जो हम अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत के अलावा लेते हैं। और कुछ लोग इसको जो है वो इब्राहिम के उस दायकी के बारे में, जो वो बादशाहों को, जब वो लूत को छुड़ा कर लेकर आया और बादशाहों की लूट की दौलत को में से उसने दायकी दी, तो इस तरह से लोग इसको मुख्तलिफ वे से समझते हैं कि नाराज़गी की दौलत। लेकिन आज हम इसको दूसरे तरीके से जो है सीखेंगे कि हकीकत में नाराज़गी की दौलत मसीह यसू ने किस दौलत को कहा है। तो हम ये जानते और समझते इस तरह से हैं कि दुनिया की दौलत, जिससे दुनियादारी में हम दुनिया की चीज़ों को हासिल करते हैं, जिससे दुनिया को हासिल करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये तमाम दौलत हमारी कमाई हुई दौलत जो है ये नाराज़गी की दौलत कहलाई। और इसको मैं किस तरह से कह रहा हूं? मसीह यीशु ही के अल्फाज, जब शागिर्द कहते हैं कि हमें जजिया देना है कैसर को और हमारे पास कुछ नहीं है, और हम कहां से दें, कैसे दें, कौन सी दौलत है जो हम जजिया के तौर पर इस्तेमाल करें, तो मसीह यीशु वहां पर बयान करते हैं कि मेरे पास सिक्का लाओ। और उसके लिए कहते हैं कि इसके ऊपर शबी किसकी है, तस्वीर किसकी बनी हुई है, छाप किसकी लगी हुई है, तो वहां पर बयान किया जाता है कि इसके ऊपर कैसर की है। तो मसीह यीशु फरमाते हैं जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और एक और मिसाल के हैकल के अंदर जब लोग अपना जजिया लाते थे, अपना हदिया लाते थे, तो वहां पर वो कैसर की शबी वाला, दुनिया की दौलत वाला पैसा और दौलत जो है वो खुदा के हजूर में नहीं लाते थे, बल्कि उसको जराफों के पास जाकर तब्दील करवाते थे। और वहां से जो लेते थे उसको कहते थे कि ये नापाक दौलत लेकर हमें पाक सिक्के दो, पाक दौलत जो हम खुदा के हजूर में गुजरान सके। तो वहां पर भी हमें पाक दौलत और नारास्त दौलत का हमें पहलू नजर आता है। और इसी प्राय में, इसी वे से खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर बयान किया है कि नाराज़गी की दौलत दुनिया की दौलत है, और उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इससे दुनिया में अपने लिए दोस्त पैदा करो। और दोस्त पैदा किस तरह से करने हैं, एक और मिसाल हमें मिलती है। मसीह यीशु ने जब रोज़े क़यामत की मिसाल दी
तो वो दाएं और बाएं वालों से सवाल करते हैं। और वो करते किस तरह से? वो कहते हैं कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी नहीं की। और फिर वो अपने दाएं वालों को कहता है कि मैं नंगा था, प्यासा था, भूखा था और तुमने मेरी खबरगिरी की, इसलिए आओ आसमान की मराज में शरीक हो जाओ। और यहां पर हमें वाज़िया तौर पर इस दौलत का जो है वो मालूम होता है कि खुदावंद यीशु मसीह यहां पे ये दुनिया की दौलत से कह रहे हैं कि दुनिया में अपने लिए दोस्त पैदा करो। और वहां पर मसीह यीशु ये भी फरमा रहे हैं कि जब तुमने इन भूखों और प्यासों और नंगों और कैद में लोगों की मदद की, उनके पास गए, उनकी खबरगिरी की, तो गोया मेरी खबरगिरी की। और खबरगिरी करने के साथ हम किस तौर पर करते हैं? क्या हम पराये लोगों की खबरगिरी करते हैं? क्या हम उन लोगों की जिनको हम दुश्मन समझते हैं, जिनको अपना मुखालिफ समझते हैं, क्या हम उनकी मदद करते हैं, उनके पास जाते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि हम अपने लोगों के पास, जिनको हम अपने से कमतर समझते हैं, जिनको हम समझते हैं कि आज उनके पास खाने के लिए नहीं है, आज उनके पास पहनने के लिए नहीं है, आज उनके को मकान की ज़रूरत है, जब हम उनके पास जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो वो हकीकत में वो हमारे दोस्त नहीं बनते, बल्कि रूहानी तौर पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह और हमारा बाप हमारा दोस्त कहलाता है, हमारा दोस्त बनता है उनके वसीला से। और जब उनके वसीला से हमारा खुदा, हमारा बाप हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, हमारे इस अमर से, इस काम से, तो रिवार्ड में वो हमें देता क्या है? उसके सिला में वो हमें क्या देता है? उसके सिला में वो हमें देता है हमेशा के मस्कनों में जगह देता है। और अक्सर हम जो इस दुनिया की दौलत से मुफीद हो जाते हैं, मुस्तफीद हो जाते हैं, दुनिया की दौलत को कमाकर हम दुनिया में अमीर ज़ादे कहलाते हैं, तो हम दुनिया ही में अपनी बादशाहत को समझना शुरू कर देते हैं। और हम तो अयाशी की ज़िंदगी और ऐश परस्ती की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये ख्याल नहीं करते कि हमारी गली मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में जो बसने वाले लोग हैं, उनकी कैफियत क्या है, वो किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो किस हाल में हैं। हम उनका पूछना तक गवारा नहीं करते, उनका दुख बांटने तक गवारा नहीं करते। तो कलाम खुदा हमें यह कह रहा है कि जो दौलत मैंने तुम्हें इस ज़मीन पर दी है, ये मैंने इसलिए नहीं दी कि तुम अपनी अय्याशियों में और अपने तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल करो। और इसका अजर भी है, और इसका अजर जो है वो मनफी पहलू में है। लेकिन जब हम अपने गली मोहल्लों, पड़ोसियों और अपने गिरदो नवा में देखते हैं और हम उनकी मदद करते हैं, तो गोया हम खुदा की मदद करते हैं। जिस तरह से मसीह यीशु अदालत के रोज़ के तल्लक से हमें फरमाते हैं। तो इस कलाम के तल्लक से हमारे लिए आज ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमारे पास ये जो दौलत है, जो खुदा की तरफ से हमें मिली है, खुदा का हमें अता करने का मकसद क्या है और हमें इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ताकि हम अदालत के रोज़ खुदा के हजूर में दैने हाथ के लोग कहलाएं और बाबरकत लोग कहलाएं, और खुदावंद यीशु मसीह हमसे मोहब्बत और प्यार से कहें कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, ये मिरास लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। ऐसा ना हो कि हमारा दिल इस दुनिया ही में लगा रहे, हमारी दुनिया की दौलत ही में लगा रहे और हम उस मिरास से महरूम हो जाए। हमारा खुदा हमें उस मिरास में शरीक करना चाहता है, हमें उस मिरास को देने के लिए
अपने वादा को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो आज हमसे कलाम करता है। और कोशिश करें इस कलाम के मुताबिक जो खुदावंद की तरफ से हमें मिला है, इस कलाम से हम मुस्तफ़ीद हों और अपने लिए दुनिया में दोस्त पैदा करें, ताकि हमेशा के मस्कनों में हमें जगह मिले। मसीह यस्सू में आप सबको खुदा की रहमत और फजल और इत्मीनान मिलता रहे, और आपको आसमानी मस्कनों में खुदावंद हमारा खुदा जगह दे, ताकि हम सब खुशी और खुर्मी के साथ आसमानी मस्कनों में खुदा के पास, खुदा के और उस बर्रा के हजूर में नगमा सराई करने वाले हों, उसकी शुक्र और उसकी हम्द और उसकी तमजीद करने वाले हो। आमीन।